उपस्थित पवित्र आत्माओं, कल जल पर चर्चा हुई थी। आज का विषय है वायु। अब कहेंगे वायु भी कोई विषय है? बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जी। कल वो छोटा सा टॉपिक रह गया, इंटेस्टाइन कैसे साफ करें? मैं आगे कर दूंगा उसका। अभी समय है हमारे पास, कई विषय आएंगे। अभी रोगों पर हम पूरा काम नहीं कर रहे हैं। अभी चिकित्सा का एक भाग है जो उसको लेके चल रहे हैं, ताकि पहले चिकित्सा समझ में आ जाए, वो विधियां समझ में आ जाए जो मैं बीमारियों पर चर्चा करते समय बताऊंगा उपचार में। यदि मैं पहले उपचार के विषय में बीमारी के बारे में बताऊं और साथ में फिर चिकित्सा बतानी पड़ेगी, तो फिर विश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले मैं इसी विषय पर लेता हूं। जैसे कल बात आई थी कि जल ही जीवन है, और मैं कहता हूं जहां वायु शुद्ध नहीं है वहां भी जीवन नहीं है। यह तो आप परीक्षण करके देख भी चुके हैं। वायु चाहे तो शरीर की बिगड़े, चाहे बाहर का बिगड़ जाए, दूषित हो जाए। प्रदूषण बाहर ही नहीं होता, ये प्रदूषण अंदर भी है। वायु प्रदूषण, वायु का उल्टा यदि लिखा जाए तो क्या बनेगा? वायु का उल्टा युवा। यानी जब वायु विकार आ जाए, विकृति आ जाए, तब हम तेजी से रोगी बन जाते हैं, और रोगी बनने के बाद हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है, और हम छोटी आयु में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनकी आयु तो बहुत कम है, लेकिन देखने से लगता है कि इनके पास जीवनी शक्ति नहीं है, ना के बराबर। इस वायु के ऊपर चर्चा करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं पहले आपके घर की ओर। जिस घर में हम रहते हैं वहां पर कितनी भारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। कैसे? जिस घर में हम रहते हैं वहां के वातावरण को दूषित करने के लिए हमने कोई कमी छोड़ी नहीं है। कैसे नहीं छोड़ी? आप प्रातः काल में जब उठते हैं, अभी रात्रि की बात नहीं कह रहा हूं, प्रातः काल में जब आप जागरण करते हैं तो कुछ कुल्ला आदि करते होंगे। यहां का जो विकार है मुख का, उसको बाहर फेंका। मुख से भी जब दंत धावन किया, यानी कि ब्रश आदि किया, दांतों की सफाई की, तब भी आपने दांत ही साफ नहीं किए, अंदर की कुछ गैस को भी बाहर फेंका। इसके बाद आपने प्राणायाम करना प्रारंभ किया। प्राणायाम किया, ऑक्सीजन तो गेन की, लेकिन अंदर के दूषित पदार्थों को वायु के माध्यम से मतलब बाहर फेंका। वातावरण को ही दूषित किया। इसके बाद
आपने स्नान करना प्रारंभ किया। जब स्नान किया तो स्नान में जो मलमल के नहाए तो वहां भी एक प्रकार का केमिकल यूज किया है आपने, झाग उठ रहे हैं और त्वचा पर भी रूखापन आ रहा है, तो वहां पर भी एक वातावरण, इसीलिए एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़ता है। जब आप बाथरूम में नहा रहे होते हैं तब भी आपको ऊपर फैन चलाना पड़ता है ताकि दूषित वायु बाहर चली जाए। आगे बढ़ो। आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तब भी गैस निकलेगी, वातावरण दुर्गंधित। आप स्नान आदि करके पूजा करने के लिए बैठे, माताएं घर की सफाई कर रही होती हैं, पूजा करने के लिए बैठे, किस्सा साफ करके बैठ गए, लेकिन वहां पर क्या किया? वहां पर आपने बांस पर लिपटा हुआ, बांस के ऊपर लिपटा हुआ एक केमिकल युक्त पदार्थ जलाना प्रारंभ कर दिया, जिसको कहते हैं अगरबत्ती। जरा पढ़ करके देखना कि घर में बांस जलाना चाहिए? नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जलने के बाद जो मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। आगे बात आती है, जो पदार्थ आप जला रहे हैं वो पदार्थ किस प्रकार का है, और लगातार यदि लंबे समय तक अगरबत्ती जला करके कोई व्यक्ति बैठे, उसको धीरे 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 दमा का रोग बनना प्रारंभ हो जाएगा। अगरबत्ती जलाए या धूप बत्ती जलाए, बच नहीं सकते, क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो उस धुएं से आवृत होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद आप कहें तो आपने तो फंसा दिया। फंसा नहीं रहा हूं, मैं निकालूंगा। अभी कल भी मैंने बहुत सारी बातें बताने के बाद फिर उसको निकालना शुरू किया था। अभी पहले समस्या को रख रहा हूं। उसके बाद आप अपने घर की जैसे सफाई करते हैं, माताएं सफाई करती हैं, सफाई करते समय फर्श पर क्या, पानी में क्या मिलाते हैं? फिनाइल, एसिड। टॉयलेट को साफ करने के लिए क्या डालते हैं? हार्पिक, एसिड, ऐसे कुछ पदार्थ जो भी है जो उसको साफ करने का काम करते हैं, मल को छुड़ाने का काम करें, आपके फर्श के दाग को छुड़ा दे, ऐसे केमिकल डाले जाते हैं। अब वहां से भी गैस उत्पन्न हो रही होती है। नहीं तो अगर आपको मेरी बात ऐसे अटपटी लगे तो आप हार्पिक डाल करके बैठ जाना थोड़ी देर, आप देखना वहां बुदबुदे उठने प्रारंभ हो जाएंगे, और जहां बुदबुदे उठेंगे वहां पर समझ लो कि गैस आवृत हो रही है, जो आपके योग्य नहीं है वो। और यदि हार्पिक जैसी या एसिड की गैस आपकी आंखों को लगे, क्या होगा? आंखों का, आंखें खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हम यूं ही नहीं मरे हैं, परिवार यूं ही जाल में नहीं फंसे हैं, परिवारों को बहुत गहराई से फंसाया गया है। निकालने की बात भी करूंगा तो इतना आसान नहीं है निकलना, पर समझदार व्यक्ति उस पर विचार करता है और निर्णय लेता है। आगे बात आती है, आपने अपने घर की सफाई कर ली, सफाई करने के बाद में चलो जी कुछ ब्रेकफास्ट हो जाए। अब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए घुस गए रसोई में, और रसोई में जला दी अपनी गैस। कोई प्रूव कर सकता है, जैसे कहते हैं खाने वाली गैस, क्या वास्तव में सिलेंडर में भरी हुई गैस खाने योग्य है, सूंघने योग्य है? अरे जरा सी गैस रिस जाए
पूरे घर वालों की नाक में दम हो जाता है, मोहल्ले वाले भी निकल के आ जाएंगे, भैया गैस निकल रही तुम्हारे घर से। बड़ी भारी समस्या। लेकिन उस देवी से पूछ करके देखो, उसकी पीड़ा को समझ करके देखो कि जो तुम्हें पूरे घर पूरे खानदान का नाश्ता बना बना करके दे रही है, और अब तो खड़े होकर के बनाना पड़ता है। स्टैंडिंग रसोई बन गई है, जो कि गलत हो गया है। घुटने खत्म। और इससे बहुत बड़ी हानि क्या होती है, जब गैस वहां जल रही होती है, जो रसोई है वो थोड़ा सा नीचा भाग होता है कमरे से, ऊपर से कुछ सामान भरने का बना देते हैं लोग, तो माता का जो मस्तिष्क है, ऊपर वाला भाग अधिक प्रभावित हो रहा होता है गैस से। क्यों? गैस आखिर वातावरण में फैल तो रही है, जलने वाली गैस भी फैल रही है। अब कई लोग कहते हैं कि ये जो देवी है ये चिड़चिड़ी बहुत है। अरे चिड़चिड़ी ना हो तो क्या हो, इतनी गैस सूंघने के बाद में भी आदमी को चिड़चिड़ापन नहीं आएगा तो क्या होगा? अब आप कहेंगे जी ये तो बात आप गलत कह रहे हैं। क्यों? पहले माताएं चूल्हा जलाती थी, अभी भी जलाती है, हमारी ये देवी जलाती है, चूल्हे पर खाना बनाती है। इस चूल्हे पर खाना बनाने वाली देवी के घुटने बचे रहेंगे और उसकी आंखों में भी खराबी नहीं आएगी, उसका मस्तिष्क भी खराब नहीं होता, क्योंकि चूल्हे की जो धुआं होता है, धूम होता है, वो उतना हानि नहीं करता, बल्कि वो आंखों की शुद्धि कर देता है। क्यों? अगर धुआं लगने से आंसू आता है तो उस आंसू के साथ साथ बह जाते हैं बहुत सारे विजातीय तत्व, और अब समस्या यह बन रही है कि लोगों को आंसू आने ही बंद हो गए। बात समझ रहे? आंसू आने बंद हो रहे हैं, और ये जो आंसू आने बंद हो रहे हैं, कई लोग तो ऐसे कि किसी की मृत्यु पर भी अब आंसू नहीं आते, चुपचाप वैसे शोक सभास्थी में बैठ जाते हैं लेकिन रो नहीं पाते, तो आंसू नहीं आ रहे। तो किसी ना किसी मतलब ये चूल्हे पर जब हम बैठते थे या उसके आसपास धुआं जैसे फूंक मारती थी माता, तो शुद्धिकरण साथ के साथ चलता रहता था। आगे बढ़े, घरों की हालत हंसी खेल नहीं है। उसके बाद में फिर नाश्ता, आपने चाय का ऑर्डर दे दिया, फिर चाय, ढह चाय और ढह चाय, दिन भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। माता की रसोई से छुट्टी हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे सुनो, जब ये रसोई में भी सब कुछ हो गया, भैया एक बात समझ लेना, चूल्हे पर बनी रोटी, जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं, और गैस के चूल्हे पर बनी हुई रोटी, मैं अपनी बताता हूं, कल 2 रोटी खाने के लिए बैठा था, 4 खा गया। चूल्हे पर बन रही थी। क्यों? ये रोटी स्वादिष्ट भी लगती है और सुपाच्य भी होती है। और जो माताएं गैस जलाकर के उसके फ्लेम के ऊपर रोटी यूं सेक रही होती है, वो तो डायरेक्ट गैस की बीमारी उत्पन्न करने का साधन तैयार कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। गैस के आग के ऊपर रोटी कभी भी ऐसे सेकना नहीं चाहिए। नियम तो यही है। आग के संपर्क में सिकती वो अलग थी, क्योंकि वह सिकती है, इसमें नहीं होता, इसमें जलती है केवल। इसलिए पापड़ जैसी रोटी बनानी पड़ती है आप लोगों को कि जल्दी सिक जाए। रोटी में और फुलके में अंतर होता है। फुलका और रोटी में अंतर होता नहीं होता? क्या अंतर है? फुलका तो फूला हुआ पतला पतला, ऊपर भी पापड़ जैसा, नीचे भी पापड़ जैसा, पेट के अंदर पहुंच जाए तो निकलने का नाम नहीं लेता। और रोटी जो होती है थोड़ा गदराई हुई, थोड़ा मोटी होती है, जो आग के संपर्क में आकर के उसके ताप के द्वारा सिकती है, तो उसके द्वारा गैस उत्पन्न नहीं होती, वो पच जाती है, जल्दी पचती है। आगे बढ़ते हैं।
फिर संध्या काल हुई। संध्या में आपने फिर अपना कुछ ना कुछ, कई लोग पूजा करते हैं घरों में, जो आर्य समाज से संबंध नहीं रखते वे प्रायः अपने घरों में अगरबत्ती धूपबत्ती शाम को फिर जला लेते हैं। मेरा एक आर्टिकल छपा था जिसका नाम था कि गौ घृत से दीपक जलाना लाभकारी। गाय के घी का दिया घर में जलाने से बड़ा भारी लाभ होता है, और बल्कि उस कमरे में जलाना चाहिए जिस कमरे में आप सोते हैं। विशेष रूप से जला करके कुछ काल के लिए उसे भले चाहो तो बंद करके रख दो, थोड़े समय के लिए। कुछ ही समय में आपका कमरा ऐसा हो जाएगा जैसे अभी आपने देसी गाय के घी से हवन किया हो। मैं हवन का विकल्प नहीं बता रहा हूं, मैं एक छोटी सी रुकावट कर रहा हूं, आगे बताने वाला हूं अभी। अब रात्रि में आप सो गए, सोने के बाद अपान वायु निकलती। कई लोगों को जिनका पेट साफ नहीं होता उनको अपान वायु निकलती है। पौध मारते हैं। समझ गए ना, आगे मत बोलो, उस शब्दों का प्रयोग क्यों करना। अपान वायु निकलती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, और कई लोगों को तो जब गैस की बीमारी बन जाती है तो बहुत अधिक निकलती है, बड़ी भारी समस्या। अब इतनी भारी समस्याएं, इसी के साथ साथ एक और चीज, आपके कमरे में एक यंत्र लगा है। क्या? टीवी। और उसी कमरे के पास में साइड में लगा हुआ है वाईफाई। और ये जो वाईफाई लगा है बड़ा अच्छा नेटवर्क देता है, यहां तो वो भी नहीं दे रहा। तो नेटवर्क अच्छा आए, आपके मोबाइल में बढ़िया आता, आपका मोबाइल बिना रुके चलता रहे, आप रील पर रील और रील पर रील और रील पर रील धड़ाधड़ देखते चले जाएं बिना रुके। आहा, कितना आनंद। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैंने ये जो बल्ब है ना, जो आजकल एलईडी वाले बल्ब चल रहे हैं, ये पहले जो बल्ब होता था तार वाला बल्ब होता था। अरे जी, तार वाले बल्ब की अपेक्षा ये बल्ब ज्यादा घातक बताया है। ये वाला बल्ब, इसमें आंखें भी जल्दी खत्म होती हैं और ये आयु पर भी गलत प्रभाव डालता है। ये वाला बल्ब, इसकी कुछ बनावट, इसकी कुछ संरचना, इसका कुछ आप लोग स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए ये भी हार्मफुल है। अब इतना सारा, और आपके घर में एक पहलवान और खड़ा है। वो पहलवान कौन है? उसका नाम है फ्रिज। है ना पहलवान, उसने बड़े बड़े पहलवान धराशायी कर दिए। धराशायी कैसे ना करे? आपके बच्चे जो जिम जाते हैं, यूं जिम जिया, ऐसे बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज की, बड़े बड़े मसल्स बनाए, तगड़े तगड़े मसल्स बनाए, और आप वहां से आए जिम से, और जिम से आकर के यूं स्टाइल में, स्टाइलिश, थोड़ा स्टाइल लगना चाहिए, है ना। आप पानी निकाली, कौन सी? चिल्ड वाटर, और खड़े खड़े यूं गट 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 ऐसे डाल दिया अंदर। विस्फोट होगा, विस्फोट। नहीं तो परीक्षण कर लेना, एक मटके को गर्म करो, तेज गर्म करने के बाद उसके ऊपर चिल्ड वाटर डाल दीजिए, पानी डाल दो ठंडा एकदम, क्या होगा? फटेगा, एकदम फटेगा वो। तो हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा, इसको हंसी खेल समझ लिया है। अगर अभी तक कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है, बता रहा हूं आपसे मैं, कितने जिम जाने वाले बच्चों को हार्ट अटैक हो चुका है, कितने बच्चों की किडनी खराब हो गई है, कितने बच्चों की श्वास नलियां सिकुड़ गई हैं, सुना कभी नहीं? कितने बच्चों को अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द हो गए हैं, कितने लोगों को घुटने काम नहीं कर रहे। घुटने खराब होने में कोई एक दो बातें नहीं हुई हैं, बहुत सारी प्लानिंग की है।
बहुत कुछ हुआ है। अभी तो केवल मैं वायु के ऊपर ही बात कर रहा हूं। तो इस तरह से वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रिज फेंक रहा है लगातार। और एक और है माइक्रोवेव ओवन, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है। इतने सारे रेडिएशन, इतने सारे गैसेस में हम फंसे हुए हैं। फिर जब ब्रेन काम नहीं करता, ठप हो जाता है, क्यों इतनी सारी नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ सोचता नहीं है, रात्रि में भी नींद अधूरी रहती है। क्यों? क्योंकि उन गैसेज के कारण मस्तिष्क की धमनियां श्रिंक होनी प्रारंभ हो जाती हैं, वहां मस्तिष्क में विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं, और फिर नींद ढंग की नहीं आती, डिप्रेशन भी बनेगा। और जब डिप्रेशन बनेगा, नींद नहीं आएगी, रात्रि में जब नींद नहीं आती, तो फिर वो बातें याद आती है जिनसे कोई लेना देना नहीं लगता। आधी अधूरी निद्रा, आधी अधूरी कच्ची नींद में आप पड़े रहते हैं। कई लोगों की कहानी है, एक दो की नहीं है। आयु बढ़ जाती है तो और ज्यादा नींद आनी चाहिए। ऐसा क्या होता है कि आयु बढ़ी और नींद भागी? कई लोगों की नींद भाग जाती है कि ये बड़ी आयु में नींद कम आती है। बल्कि मेरा मानना यह है कि बड़ी आयु में तो और निश्चिंतता बढ़नी चाहिए, और साधना बढ़नी चाहिए थी, और कुछ अच्छा होना चाहिए था, ताकि हम बिल्कुल रिफ्रेश रहें और बढ़िया समय पर सो जाएं, नींद अच्छी आ जाए। लेकिन घाटा हो गया, और जिसको नींद बढ़िया नहीं आती, उसकी तो प्रभात होती ही नहीं है। उसके मुखमंडल की कभी प्रभात नहीं होती। सूर्य भले ही निकल जाएगा, लेकिन यहां का जो सूर्य है ये अस्त जैसा ही लगेगा, तेजस्विता गायब हो जाएगी। पता चला कितने फंसे हुए, कितना जाल जंजाल में। और फिर जब नींद नहीं आती, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वहां चेकअप शुरू हो जाते हैं। आपके घर का चेकअप नहीं होगा, ये तो मैं ही कर रहा हूं चेकअप घर का। सारी की सारी कहानी मैंने आपको समझाई है। तो घर का कोई चेकअप नहीं होगा। तो इसके पीछे जो वायु और प्रदूषण, जो वातावरण खराब है, वो सब का सब आपको घेरे बैठा है। ऐसी अवस्था जब बन जाती है, तब हम अनेकों समस्याओं में ग्रसित हो जाते हैं। और फिर जब किसी पंडित जी के पल्ले पड़ जाओ, पंडित जी कौन से, जो वो देखते हैं ना, ग्रह नक्षत्र देख देख के बताते हैं, तो फिर वो कहेंगे जी शनि भारी हो गया है, बृहस्पति भारी है। हाँ भाई, बृहस्पति तो भारी है, बृहस्पति में गैस ही गैस भरी पड़ी है, घर में गैस भर गई। तो घर का बृहस्पति कुछ नहीं खराब है, वो घर का वातावरण इस प्रकार से खराब है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बहन मेरे पास में आई, उस समय तो मैं एग्जाम दे रहा था, किसी गांव में सेंटर मेरा पड़ा हुआ था। तो पता चला कि मैं यज्ञ आदि करता हूं और करवाता हूं। तो किसी ने कहा कि आप इनसे हवन करवा लो। हवन करवाया तो घर में मैं जब गया उनके, तो घर जाते ही जैसे मैंने पैर अंदर की तरफ रखना प्रारंभ किया, तो पैर अंदर की तरफ ना जाए। सही बता रहा हूं आपसे, जो साधना करने वाला व्यक्ति होगा वो हर जगह प्रवेश नहीं कर पाता है। और नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, नकारात्मकता है, इसका आभास हो जाता है। खैर, मैं चूंकि मैं तो यज्ञ कराने के लिए गया था, पुरोहित बन करके यज्ञ हुआ। और यज्ञ भी ऐसे नहीं, मैंने उसके मानसिक स्थिति को समझ लिया। समझने के बाद उसी प्रकार की सामग्री बताई, यज्ञ करवाया गया। और उसको बताया कि इतनी इतनी मतलब अपने घर में गायत्री मंत्र से आहुति देती रहना। एक हफ्ते के बाद आई, कहती है कि मेरे घर का तो वातावरण ही बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि गाय का घी
जितनी भी सारी समस्याएं हैं वातावरण की, उन सब को कंट्रोल करने के लिए, उन सब का शोधन करने के लिए, दूषित परमाणुओं से लड़ने के लिए शुद्ध देसी गाय का घी, और उस गाय का जो जंगल में चरने जाती हो, ये गलियों में धक्के खाने वाली नहीं, कचरा खाने वाली नहीं, इसका तो ना दूध ठीक है, तो घी तो क्या ठीक होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, बेकार है। तो इसी प्रकार से आप सभी को यदि अपने घर की नकारात्मकता से छुट्टी पानी है, नकारात्मकता पर नियंत्रण करना है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी अथवा प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि थे, पवित्र आत्मा, उन्होंने जो निर्देश दिया है कि अपने घर में प्रातः और सायं अग्निहोत्र करो। यदि आपको सिस्टम को बदलना है, पर आप अग्निहोत्र भी आधा अधूरा करके छुट्टी कर देते हैं, लाभ नहीं मिलेगा। करके देख लेना। क्यों नहीं मिलेगा, मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूं, क्योंकि वायु ही सब्जेक्ट है। देखो, मैंने एक संकेत किया था, कुछ भी कैसे ही भी कर लेने का नाम हवन नहीं है, अग्निहोत्र नहीं है। मैंने कल संकेत पता नहीं किया होगा एक आध बार कि भाई देसी गाय के गोबर का उपला, और ये विषय आया था कि नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए देसी गाय के गोबर का उपला घर में जलाना चाहिए, वो अनिवार्य है। एक बात तो ये हुई। अगली बात, आप पहले ऋतु देखें कौन सी है। वसंत ऋतु है, अच्छी बात है। अब वसंत ऋतु में कौन सी समिधा काम करेगी, ग्रीष्म ऋतु में कौन से पेड़ की समिधा अग्नि में जलाएं ताकि मेरे घर का वातावरण अच्छा हो, शरद ऋतु में कौन सी चाहिए, वो सब 6 ऋतुओं के आधार पर आपको समिधा का भी चयन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो केवल और केवल आप वो औपचारिकता निभा रहे हैं जो महर्षि दयानंद जी कह के चले गए, केवल फॉर्मेलिटी। इस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो यही कहता है, ऋतु अनुसार समिधा, ऋतु अनुसार सामग्री, ठीक है, ऋतु अनुसार जड़ी बूटियां, ऋतु अनुसार वनस्पतियां। इतना बढ़िया जहां आप बैठे हैं, कितना पवित्र वातावरण में बैठे हैं, ऐसे समझो कि जैसे देव स्थान में बैठे हैं, देवों के आश्रम में बैठे हैं। आज आप पहले साधु संत ऋषि मुनि ऐसे ही मार्गदर्शन दिया करते होंगे कभी, तो ऐसा वातावरण, और इस वातावरण को क्रिएट करने के लिए आपको एक बार जल्दबाजी मत करना, शीघ्रता मत करना। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, मैं तो कहता हूं कि थोड़ा सा समय लेकर के पहले इस सिस्टम को सेट कर लीजिए। और यदि आप सिस्टम को सेट नहीं करते हैं तो लाभ भी नहीं होगा। उसके अनुसार ही वेशभूषा, आपकी जर्सी पल्ले पड़ गई काली तो काली पहन के बैठ गए, लाल पल्ले पड़ गई तो लाल पहन के बैठ गए, नीली पल्ले पड़ गई, पैंट पल्ले पड़ गई तो पैंट पहन करके बैठ गए। काहे को करते हैं ऐसा? इससे लाभ मिलेगा क्या? नहीं। कई लोगों को हवन करते करते भी पैरालिसिस की संभावना हो जाती है, पैरालिसिस की, अधरंग मार जाता है, नाम नहीं लूंगा, अधरंग हो जाता है, कई लोगों को हानि भी हो गई है। पर उस हानि पर हमने कभी विचार नहीं किया कि जब अग्नि जलती है
तो उसमें किस किस प्रकार के रंग निकल रहे हैं और किस किस प्रकार की ऊर्जा तैयार हो रही है, और वो ऊर्जा कैसी तैयार होती है, जैसी संविदा होती है, जैसी सामग्री होती है, जैसी जड़ी बूटियां होती हैं, जैसी वनस्पतियां होती हैं, वैसे ही उसके अंदर से ऊर्जा और फ्लेम निकलता है। उसकी जो ज्वाला है, उसकी जो लपटे लो है, कैसी निकलेगी, जैसा उसके अंदर पदार्थ डल गया, रंग बदल जाएंगे, आकृतियां बदल जाएंगी। हवन करने वाला बीमार हो जाए, हवन करने वाले के घर में नेगेटिविटी हो जाए, नहीं हो सकती। हमने ऋषियों के सिद्धांतों को समझा ही नहीं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में भले ही बड़ा यज्ञ मत कीजिए, बड़ा हवन मत कीजिए, अग्निहोत्र बड़ा मत कीजिए, कोई बात नहीं, घबराइए मत। छोटी छोटी संविधाएं बना करके रख लो और अपने घर में प्रतिदिन करो अवश्य। और जब हवन हो जाए, अग्निहोत्र के मंत्र पूरे हो जाएं, तो उस हवन कुंड को आप पूरे घर में घुमाइए। जहां जहां उसका धूम, उसकी सुगंधी नहीं पहुंची है, वहां तक भी पहुंचा करके आइए। तो आपके घर में जितना रेडिएशन फैला, जितना कार्बन डाइऑक्साइड फैला हुआ है, जितना ये एलपीजी की गैस फैली हुई है, ये सब जितना भी फैला हुआ है, ये सब के सबको कंट्रोल करने का काम अगर वो कर सकता है तो केवल अग्निहोत्र ही कर सकता है। इसीलिए अग्निहोत्र आप सबके लिए, पूरे समाज के लिए बहुत अनिवार्य है। मेरे यहां पर जब शिविर होते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल नास्तिक टाइप के होते हैं, आते ही हैं। एक सज्जन आए, चलो शहर का नाम नहीं तो क्योंकि वीडियो पहुंचती रहती है जगह जगह, देखेंगे कि मेरे बारे में बोल रहे। तो एक सज्जन आए, वो मैं वहां करता हूँ अग्निहोत्र चबूतरे पर, उधर सबको लेके वहीं बैठ जाता हूं। तब वो कोने पर जाके बैठ गए, कोने पर। मैं कि भैया इधर आओ मेरे पास। बोले जी मैं तो यही ठीक हूं। मैं समझ गया कि ये यज्ञ को पसंद नहीं करते हैं, या इनके मस्तिष्क में इसकी जानकारी नहीं है, किसी ने बताया नहीं। पहले ही दिन जब अग्निहोत्र के बारे में थोड़ा विश्लेषण किया गया, उसके लाभ के विषय में बताया गया, आपको आश्चर्य होगा। अगले दिन वो सबसे पहले और सबसे आगे यज्ञ वेदी के पास में ही बैठ गया करके, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से अग्निहोत्र ही आपको बचा सकता है, अग्निहोत्र से ही बचाव हो सकता है, और कोई रास्ता किसी भी तरह से बिल्कुल भी नहीं है। अब घर के वातावरण को बदलने के लिए, अब आप कहेंगे कि जी बाहर निकलेंगे तब भी वैसा वातावरण मिलेगा। सुनो एक बात, अपनी वेशभूषा भी तैयार करो। दो चीजों पर आपको विशेष काम करना चाहिए। पहले तो मैं बता चुका, अब उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब दो बातें और। घर में लोहे का हवन कुंड में हवन नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे जी ये क्या विज्ञान है, दुनिया भर में आज लोहे के हवन कुंड बिकते हैं, आपके चक्कर में सारे हवन कुंड थोड़ी बर्बाद कर देंगे। मत करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जैसा मन में आए वैसा अपना करते जाओ। परंतु अब बताता हूं, लोहा, जल और अग्नि, तीन हो गए ना। लोहा, जल भरते ना, जल और अग्नि, जब तीनों का मिश्रण होता है और लोहा जलता है, लोहे में ताप आनी प्रारंभ होती है, तो तीनों को मिलकर के एसिडिक प्रक्रिया होती है। एसिडिक प्रक्रिया होगी, और ये जो एसिडिक प्रक्रिया होगी तो ये आपको त्वचा के रोग बनाएगा, आंखों को हानि करेगा। अब कई प्रकार के अनेकों और भी रोगों की उत्पत्ति करेगा।
अब आप कहेंगे जी तांबे का क्यों ना ले फिर। देखो बंधुओं, माताओं, बहनों, एक समय ऐसा था कि जब गड्ढा, धरती में गड्ढा खोद करके हवन कुंड बनाया जाता था। बोलो हाँ या ना, बोलो। बनाते थे धरती में गड्ढा खोद करके कच्ची जमीन में, और पहले चेक कर लिया करते थे कि जमीन साफ सुथरी है, तब। अरे जी सही है ना। अब वहां पर हवन कुंड बना करके उसके ऊपर वेदी भी बनाई जाती थी, मेखला, जैसे आप मेखला बनाते हैं, ये मेखला, तो मेखला भी वही बनाई जाती थी। किसकी? मिट्टी की। अब उसके चारों ओर मिट्टी के घड़ों में पानी भरने का विधान था। बोलो हाँ या ना। मिट्टी के घड़ों में, मटकों में पानी भर करके रखने का विधान था। अब अगली बात, जो जल भरने की व्यवस्था, जो जल प्रसेचन करते हैं हम, उस वो होना चाहिए अग्नि के समीप। जैसे ये है, बिल्कुल ये परफेक्ट है, और ये अग्नि के समीप है, यानी कि किनारे पर है, बिल्कुल वहां। क्योंकि जब हम समिधाओं को जलाते हैं उनमें लाभदायक तत्व तो प्राप्त होते ही हैं, वहां पर कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो जिनकी गैस को हमें रोकना है, और यह काम केवल हो सकता है वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण, भाप बनाने से। और भाप तैयार हो, इसके लिए भरा जाता है चारों ओर जल, मटकों में जल। पहले सुरक्षा की जाती थी। कई लोग आम के पत्ते लगाया करते थे, हमने शायद उसको पाखंड समझ लिया होगा। कई लोग केले आदि को भी, केले के पत्ते भी लगाया करते थे। ये हरा हरा वातावरण बनाना आवश्यक था। हम सूखा सूखा रखते हैं, हरा हरा सब हमारा खत्म होता जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आप धरती में गड्ढा खोद करके हवन कुंड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि घर ऐसे नहीं है, तो माताओं, बहनों, बंधुओं, आप एक काम कर सकते हैं, मिट्टी का हवन कुंड बनाइए। मिट्टी का। मैं सन 2015 में मॉरिशस गया था, 3 महीना वहां रहा था। 3 महीने तक व्याख्यान लगभग पूरे मॉरिशस में चलते रहे। जानते क्या हुआ? मेरे वहां पर प्रचार करने के माध्यम से वहां के कुम्हारों ने मिट्टी के हवन कुंड बनाने शुरू कर दिए थे, और जहां मेरा व्याख्यान हो बस वहीं धड़ाधड़ हवन कुंड बिक जाए। एक माता जी जो मेरे साथ साथ रहती थी, वो क्या बोलती है, बोले आचार्य जी, अगर मुझे पता होता ना कि आप ऐसे हो, मैं तो हवन कुंड का बिजनेस कर लेती। मैं तो हवन कुंड का ही बिजनेस कर लेती। अरे आपने तो कुम्हार के ही मजे कर दिए। तो मन की सुनते जाओ सभी। तो हवन कुंड अपने घर में मिट्टी का, मैंने भी मिट्टी का हवन कुंड वहां बनाया था एक, फिर मैं किसी को दे करके आ गया था। तो मिट्टी का हवन कुंड अपने घर में बना करके जब आप मिट्टी के हवन कुंड में अग्निहोत्र करेंगे, तो मैं सच कहता हूं माता, करके देखना एक बार पहले। मानसिक प्रसन्नता अपने आप ही बढ़ेगी और बहुत अच्छा लगता है, वाह मिट्टी के हवन कुंड में हो रहा है। अब एक शॉर्टकट बता तो सकता हूं। जैसे मान लीजिए तांबे की जो हवन कुंड आते हैं बड़े से, आप उसमें मिट्टी भर दो। सरल तरीका, मिट्टी भर दीजिए लगभग इतनी इतनी ऊंची, और मिट्टी की लेयर इतनी मोटी। ऐसे मिट्टी की लेयर चारों ओर अंदर अंदर लगाइए। वो मिट्टी का और 1 सप्ताह में उसको बदल दीजिए। क्योंकि अब आप कहेंगे मिट्टी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मिनरल्स लोहे से नहीं मिलेंगे, तांबे के बर्तन से भी नहीं मिलेंगे। पूरे के पूरे मिनरल्स अगर मिल सकते हैं तो धरती में किए गए हवन के द्वारा ही मिल सकते हैं। क्यों? अग्नि का स्वभाव है वो नीचे से यूं खींच करके ऊपर चलती है।
नीचे से खींचेगी, भस्म करेगी, ऊपर की तरफ फेंक देगी। अब जब अग्नि जल रही होती है जमीन पर, धरती पर, तो अग्नि का ताप जब होता है, ताप, उस ताप से ऊष्मा तैयार होती है जमीन के अंदर एक, और वहां से ऊष्मा के द्वारा और वाष्पीकरण के द्वारा वहां से कुछ तत्वों को, मिनरल्स को वो खींच के लाते हैं ऊपर की ओर। आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां पर ये प्रक्रिया स्वाभाविक है, ऐसे चलती है। तो इस प्रकार से आपको अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, वायु को शुद्ध करने के लिए अग्निहोत्र को छोड़ना ही नहीं है, नहीं छोड़ना चाहिए। आप यहां से व्रत लेकर के जाएंगे कि मुझे डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे तो अग्निहोत्र को अच्छे ढंग से अपने घर में ही करना है। आज मैंने आपके सामने इस विषय का विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया है, ताकि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। अब वेशभूषा की जो बात आती है, देखो माता, मेरे पास में अभी तो मोबाइल में मैंने नहीं निकाला हुआ, अगर आप कहोगे तो मैं दिखा सकता हूं। मेरे शिविर में जब हवन प्रारंभ, यज्ञ प्रारंभ होगा, हवन, पहले सबके सब श्वेत वस्त्र धारण कर लेंगे, उसके बाद मेरे पास पहुंचेंगे। और जो व्यक्ति श्वेत वस्त्र लेकर के नहीं आता है, सफेद वेशभूषा नहीं होती है, तो हम दिन रहते रहते बाजार से मंगवाते हैं। उतने कठोर तो हम भी हैं। और देखो, हमें कुछ नियमों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कठोर होना पड़ता है नियमों में, तो उसका फिर लाभ होता है। जब यहां पर श्वेत वस्त्रों में दिखाई देंगे तो यहां ये और शोभायमान हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और अगली बात, जो अग्नि में तरंगे उठ रही हैं, अगर लाल वस्त्र पहन करके बैठोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। काला वस्त्र पहन करके बैठोगे त्वचा के रोग बढ़ जाएंगे, शरीर के अंदर गर्मी फैल जाएगी। इसी प्रकार से पीत वस्त्र भी हल्का होता है, और श्वेत वस्त्र तो यज्ञ के लिए सर्वोत्तम माना गया है। समझ लेना ध्यान से। रंग बिरंगा वस्त्र पहन करके मत बैठिए। यहां पर भी जो माता बहनें सब लेकर के आए हैं, श्वेत वस्त्र हैं किसी के पास, तो यहां पर भी कल से आप उसी प्रकार के वस्त्र धारण करें, तब आपको यहां का विशेष और लाभ बढ़ेगा, और लाभ बढ़ेगा। लाभ अभी भी मिलेगा, नासारंध्रों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन तरंगे जो हैं आपके शरीर पर पड़ रही हैं। हाँ, एक बात और आई थी, जैसे बात आई थी ना कि भाई बाहर जाएंगे तो प्रदूषण सताता है। चलिए मैं आपको इसकी समस्या का हल बताता हूं, छोटा सा। जब आप प्रतिदिन अग्निहोत्र करेंगे और यदि उन वस्त्रों को पहन करके आप बाहर चले जाते हैं, तो यज्ञ की किरणें, यज्ञ की सुगंध, यज्ञ के छोटे छोटे आपके वस्त्रों को प्रभावित कर देता है। ऐसा लगेगा जैसे सेंट किसी ने लगा दिया हो वस्त्रों पर। सूंघे तो सुगंध आएगी, वो ऐसा समझो कि आप सुरक्षा कवच बने हुए घूम रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? ऐसा समझिए कि जैसे आप सुरक्षा कवच पहन रखे हैं अपने ये वस्त्र यज्ञ वाले, और वो आप घूम रहे हैं तो सुरक्षा कवच में घूम रहे हैं। और कहते हैं कि अग्निहोत्र जब किया जाता है तो वातावरण में उसका प्रभाव 24 घंटे तो रहता है, लेकिन जो लोग दोनों समय अग्निहोत्री हैं उनका घर तो स्वर्ग के समान होता है। तो इस प्रकार से अपने घर की नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए अपने घर में ये नियम बनाएं। और अपने घरों में, घर को कहते हैं घर, गृहस्थ तो सर्वोत्तम आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है, लेकिन उसको आश्रम बनाना पड़ेगा। खाली मानने से नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। अभी वाले घर आश्रम नहीं है, अभी वाले घरों की स्थिति खराब है। बच्चे रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, कहां है आश्रम? बच्चों को गालियां देने का स्वभाव बन गया है, बच्चों को पिज्जा बर्गर खाने का स्वभाव बन गया है,
बच्चों को बकवास बकवास जीवन जीने का अभ्यास बन गया है तो घर आश्रम नहीं रहा। बड़े लोगों का भी स्वभाव अच्छा नहीं रहा, बड़े लोग भी गलत गलत चीजें खा पी रहे होते हैं और अच्छे ढंग से बातें नहीं करते, इस कारण से वो घर भी अब आश्रम नहीं है। तो आश्रम में उसको डेवलप करें, आश्रम में बदलें। आश्रम में बदलने का यही है कि अग्निहोत्र करते समय सबके सब श्वेत वस्त्र धारण करें और अग्निहोत्र करें, एक बात। और अपने घर में एक दिनचर्या लागू करें कि इतने बजे आपको सोना है, इतने बजे जगना है, इतने बजे व्यायाम करना है। इस तरह से वो सबका सब आपका परिवार सुगठित बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने कुछ बातें आज वायु से संबंधित आपके समक्ष रखी हैं और बाकी आगे जब हमारा विषय आएगा तो अब आएगा आहार, जो कि बहुत भारी समस्या है। मैं आपके सामने खोल खोल करके बताऊंगा कि किस प्रकार का आहार खाकर के आप बीमार हुए हैं, किस प्रकार के आहार से वजन घटेगा, किस प्रकार के आहार से आपका ब्लड प्रेशर घटेगा, किस प्रकार के आहार से आपकी सारी की सारी बीमारियां ध्वस्त हो जाएंगी। तो बहुत सारी बातें मैं आहार के ऊपर करूंगा, टिप्पणियां भी करूंगा, जो गलत है उसका खंडन भी करूंगा और आपके सामने तर्क सहित और पूरे सिद्धांत के साथ में विषय को प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि जल, वायु और शुद्ध आहार। आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, अभी नहीं, कि आहार तो शुद्ध मिलता ही नहीं है तो क्या करें। मैं उपाय बताऊंगा, आपका अधिकार बनता है प्रश्न करने का। मैं बताऊंगा कि कहां से क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस प्रकार का रास्ता अपनाएं जिससे आपका जीवन उत्तम उत्तम बने, अच्छा बने। तो एक या दो प्रश्न अगर किसी को करने तो कीजिए। चलो हो गया। अभी चूंकि समय भी हो गया है और हमको भी जाना है अंदर। शांति पाठ करें। बात क्लियर हो गई ना सारी, कुछ छूटा नहीं है? ठीक है, धन्यवाद। कमर सीधी करें और शांति पाठ शांति से करेंगे, शीघ्रता नहीं करेंगे, ठीक है। और जब हम शांति पाठ करते हैं तो उस समय पर जो जो शब्द मंत्र के अंदर आते हैं उन भावों को ध्यान में रखते हुए कहते तज्जपस तदर्थ भावनम। मंत्र का उच्चारण हो, मंत्र का अर्थ हो और उसके साथ उसकी भावना कि मैं बिल्कुल उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, तब जाकर के देखना शांति पाठ करने से भी शांति की अनुभूति होगी। कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें, कोमलता के साथ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, जोर से रगड़ें, गर्मी पैदा करें। अब अपनी आंखों को हथेली की गद्दियों से ढकें और थोड़ा सा दबा करके रखें, दबाएं। इस अंधकार को देखें ध्यान से। अब धीरे से हथेली की गद्दियों से आंखों की मालिश करें, आंखों की पलकों को ऊपर से ऐसे ही मलते रहें, मलें।
ओम। हाथ हटाएं, धीरे से अपनी आंखें खोलें। शिवरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। सब और ओम। रात्रि कालीन